नमस्कार। रेकी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपनी इस पाठशाला में अब तक हम 3 महत्वपूर्ण सिंबल्स के बारे में जान चुके हैं, चोकुरे, सेहकी, होन्शा जेशोनेन। साथ में हम सातों चक्र के बारे में अब तक जान चुके हैं। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल जो शुरुआती लेवल से ही आपको मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको जानते नहीं हैं और उसका यूज करना उनको नहीं आता। उनको नहीं पता कि वो सिंबल भी उनके पास है, वो भी अट्यून्ड है। तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट सिंबल है स्पाइरल चोकुरे। तो आज मैं आपको चोकुरे कब यूज करना है ये बताऊंगी, और स्पाइरल चोकुरे आपको कब यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगी। चोकुरे और स्पाइरल चोकुरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो रेकी में हर लेवल तक यूज होंगे। आप मास्टर लेवल भी कर चुके होंगे, हीलर बन चुके हैं, फिर भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप करेंगे चोकुरे और स्पाइरल चोकुरे, क्योंकि बहुत यूजफुल होता है। अब एक खास चीज कि चोकुरे, स्पाइरल चोकुरे किसके पास होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि चोकुरे का अट्यूनमेंट हो चुका है, उसको गुरु के द्वारा शक्तिपात करके चोकुरे अगर दे दिया गया है, तो मतलब वो व्यक्ति स्पाइरल चोकुरे का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी हर वो व्यक्ति जिसके पास चोकुरे है वो स्पाइरल चोकुरे को भी यूज कर सकता है, वो स्पाइरल चोकुरे के लिए भी अट्यून्ड है। चोकुरे और स्पाइरल चोकुरे बहुत अलग सिंबल्स नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो स्पाइरल चोकुरे के लिए अलग से अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब बात आती है कि हम चोकुरे कब यूज करें, स्पाइरल चोकुरे कब यूज करें। चोकुरे आपको यूज करना है जबकि आपको हीलिंग करते वक्त हीलिंग की पावर बढ़ानी है, किसी सिंबल की पावर बढ़ानी है। दो चीज। तीसरी चीज, प्रोटेक्शन करना है। जबकि आपको अपना और दूसरों का प्रोटेक्शन करना है, तब आप चोकुरे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपने जोनार सिंबल यूज किया है, तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए आप साथ में चोकुरे भी डालेंगे। तो ये हुआ चोकुरे, जो कि आप पावर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए और रेकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, रेकी का फ्लो बढ़ाने के लिए आप यूज करेंगे चोकुरे। अब आई बात स्पाइरल चोकुरे की। स्पाइरल चोकुरे होता है, ये जो बना हुआ है ये स्पाइरल चोकुरे है। स्पाइरल चोकुरे सिंपल बनाना सीखिए, 7 बनाइए और नीचे एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल देने हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम स्पाइरल दे रहे हैं, मतलब उसका सीधा मतलब है कि निगेटिविटी को जब हम निकालते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं। तो स्पाइरल चोकुरे हमको यूज करना होगा जबकि आप निगेटिविटी को निकालना चाहते हैं, यानी कि घर की निगेटिविटी आपको निकालनी हो, अपनी निगेटिविटी आपको निकालनी हो, किसी दूसरे की निकालनी हो। निगेटिविटी हम ऑरा क्लीनिंग से निकालते हैं, तो जब आपको ऑरा क्लीनिंग करनी है तब आप स्पाइरल चोकुरे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ऐसे वाले समय पे जबकि आप निगेटिविटी निकाल कर फेंकना चाहते हैं या कोई भी चीज निकाल कर फेंकना चाहते हैं, आप वहां पर स्पाइरल चोकुरे यूज करेंगे, वहां पर चोकुरे यूज नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द वाली जगह पे आपको स्पाइरल चोकुरे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहां से आपको दर्द निकाल के फेंकना है। तो आप वहां पर स्पाइरल चोकुरे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ स्पाइरल चोकुरे का यूज। अगर मान लीजिए कोई बीमारी आपको हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो जब भी वहां पर हीलिंग करें, हीलिंग करने से पहले स्पाइरल चोकुरे से क्लीनिंग करेंगे, यानी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको तोड़ने का काम, उनको निकालने का काम वो स्पाइरल चोकुरे करता है। तो ये दोनों के बीच में फर्क होता है। उसके बाद जब हमको हीलिंग देनी है, मान लीजिए घुटने का हम उदाहरण लेके चलते हैं, घुटने का आपको दर्द हो रहा है, तो स्पाइरल चोकुरे से तो पहले आपने क्लीनिंग की, उसकी मतलब ब्लॉकेजेस निकालिए। कोई भी बीमारी ब्लॉकेजेस से आती है, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज पहले ब्लॉकेजेस निकाल के फेंक दिए। उसके बाद हीलिंग की बात आती है, तो जब रेकी हीलिंग करनी है, आपको रेकी का फ्लो बढ़ाना है, तो फिर आप चोकुरे भी बनाएंगे, यानी हीलिंग देने के लिए चोकुरे यूज करते हैं और क्लीनिंग के लिए स्पाइरल चोकुरे यूज करते हैं। हमेशा याद रखें, घर में भी अगर आपको निगेटिविटी महसूस होती है तो आप स्पाइरल चोकुरे का इस्तेमाल करेंगे, और घर में अगर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो आप चोकुरे का यूज करेंगे। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है।
और हर व्यक्ति जो चोकुरे को यूज करता है वो स्पाइरल चोकुरे को भी यूज कर सकता है। तो स्पाइरल चोकुरे को ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपनी हीलिंग को बहुत अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को हील करने से पहले अगर क्लीन कर दिया जाता है तो हीलिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब भी हीलिंग करें उससे पहले स्पाइरल चोकुरे से क्लीन जरूर करें। तो इस तरह दोनों सिंबल्स को मिला के इस्तेमाल करने से रेकी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये हुआ आज चोकुरे और स्पाइरल चोकुरे के बारे में। और कुछ पाठशाला में आप जानना चाहते हो तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां से पढ़ के उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।